जब से वहाँ से होकर वापस आया, तब से मुझे ये कमेंट आ रहे हैं कि वो अपनी जो सेकंड वाइफ है उसको साथ में लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर उनको रखा हुआ है और आप मतलब छुपा रही हैं। मैं जवाब देती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के कोई किसी झूठ में कोई साथ नहीं दे रही और ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि कौसर आई है और मैंने छुपाया है। देखो, मैं कौसर को क्यों छुपाऊँ? पहली बात तो ये है कि उसने मेरे हस्बैंड से शरेआम शादी की है, शरेआम उसने आकर मेरे हस्बैंड से के साथ निकाह किया है। कोई छुपा के तो उनकी शादी हुई नहीं है। वो शरेआम मेरे हस्बैंड को लेके गई है, तो मैं क्यों उसको छुपाऊँ, उसको हाइड करके बिठाऊँ, उसको एक प्राइवेसी दूँ? वो किसी पर्दे में रहती है, वो व्लॉग में आती जाती रहती है, तो मैं क्यों उसको छुपा के एक साइड पे रखूँगी और मैं आप सबको नहीं बताऊँगी। अगर वो यहाँ पर आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी और मेरे घर आएगी तो मैं उसे कभी भी नहीं छुपाऊँगी। तो सारा कुछ उन्होंने शरेआम किया है, तो मैं क्यों उसे छुपा के यहाँ पे बिठाऊँगी? तो बात ये है कि वो यहाँ पर अभी आई ही नहीं है। बाकी आप अगर मेरे साथ लॉयल हो, मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप हमेशा हमें कहते हैं कि हम लॉयल हैं, आपको भी हमारे साथ लॉयल होना पड़ेगा। देखो, आप मेरे साथ लॉयल हो और मैं भी आप सबके साथ लॉयल हूँ। जिसने जो रिश्ते थे, जो चीज़ें खराब हुई हैं, मुझे पता है, आप सबने देखा है किसके साथ खराब हुआ है, किसके साथ बनी है। उन सबको साइड पे छोड़ के मैं बहुत अभी आगे आ चुकी हूँ। मैं अलग ही रहती हूँ, एक अलग ही देखो अपनी एक दुनिया हमने बना रखी है, एक अलग ही यहाँ पर देखो एक सिटी में मैं आकर बैठी हूँ, यहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं है, किसी का अब आना जाना भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोगों को अभी हम पीछे छोड़ आए हैं और जिन से सारा कुछ खराब हुआ, अब देखो वो मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो अभी आप हो मेरे साथ और मैं लॉयल थी आपके साथ जैसे आप हो, और मैं हमेशा आप सबके साथ आप हो और मैं हमेशा आप सबके साथ ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मेरे घर का हिस्सा हो। तो मैं कभी भी ऐसा कुछ भी हाइड नहीं करूँगी कि हाँ, मैं अपने घर में किसी को बिठा के आपसे छुपाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग। के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि इतना टाइम हो चुका है, उसने अभी तक कहीं पे भी नहीं किया और उसकी लाइफ ऐसे खराब हो रही है। तो लड़की भी अच्छी है, मतलब कि ना मुझे ना कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वो निकाह कर लिया और मुझे आकर बता दिया। तो बस हुई थी मतलब काफ़ी सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्टैंड लिया कि तुम ना अपने हस्बैंड के साथ वो खुद ब खुद छोड़ दे। मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा था कि अगर हम तुम्हारा स्टैंड लेते हैं ना तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा, वो अपने बच्चों के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, उधर नहीं जाएगा फिर। तो मैंने यही कहा था कि अगर मैं ये सब करती हूँ, मतलब कि मैं अपनी फैमिली के साथ लेती हूँ कि हाँ मेरी फैमिली सही कह रही है, मुझे अपने बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसको डिवोर्स हो जाएगा। तो अब अगर निकाह हो चुका है और अगर मेरी वजह से उसको डिवोर्स होता है, या तो नहीं करना चाहिए था निकाह। अब जब निकाह हो चुका है और मेरी वजह से उसको दोबारा डिवोर्स मिलता है, इतने साल बैठी रही है, उसने कहीं पे भी नहीं किया और अब जाके उसका हुआ है निकाह मेरे हस्बैंड से और मैं स्टैंड ले लूँ अपने बच्चों को लेके यहाँ से, जाती घर से भी, और पता नहीं कितने दिन अपनी फैमिली के साथ बैठती, वहाँ पर केस चलता, जो भी चलता, तो क्या मिलता, मुझे क्या हासिल होता? मतलब मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी थी कि अब जो होना था वो हो गया। अब मैं उसको हंसी खुशी जो है उस लाइफ को गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करना, बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। मैंने बच्चों को समझाया, मेरे जो बेटा है बड़ा, उसको समझ थी इस चीज़ की। मैंने उसको समझाया कि नहीं, जो आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, उनको ऐसे ऐसे समझाया कि वो हमारे घर पे आएंगे, तो सब कुछ मैंने मतलब सेटल कर लिया और अम्मी वालों को सबको बना लिया कि मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ। अब प्लीज़ इस बात को यहीं पर खत्म कर दें और बस जैसे लाइफ चल रही है हमने इसको ऐसे चलाना है। तो मुझे थोड़े व्यूज़ आना शुरू हो गए। हमेशा से बता चुकी हूँ अपने हस्बैंड की निकाह का। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना नेगेटिव इस चीज़ को ले लिया है कि ये फेम के लिए ना इसने अपने हस्बैंड को झूठ बोला है कि जो है ना हस्बैंड ने जो है ना निकाह बगैर बताए किया था। तो मेरे हस्बैंड ने रात को वीडियो देखी है, हालांकि मैंने नहीं देखी, मेरे हस्बैंड ने वो वीडियो देखी है और उस पर जो है ना कोई बंदा है जो बोल रहा है कि ना इसने जो है ना झूठ बोला है निकाह का, इसने खुद इजाज़त दी थी। मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया कि मैं अब जो है ना तुम्हारे चैनल पर खुद ही आके बोलता हूँ, तुम खुद बोलती रहती हो, तो इस वजह से शायद इनको ना यकीन नहीं होता। तो बस इसी वजह से हम जैसे बाहर निकले थे, सुबह बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो फोन से बैठी यहाँ पे एक वीडियो कि मैंने ऐसे झूठ बोला था। तो जो मेरी मतलब एक रियलिटी है, जो मुझे फील होता है, मेरे हस्बैंड भी सुन रहे हैं, तो मुझे जो फील होता है, मतलब उस दिन भी मैंने बारात देखी थी, मेरे साथ ये सब हुआ था, तो वो मेरी पूरी फैमिली देख रही है, पूरी दुनिया से मुझे ये लोग देखे बोला कि मैं बच्चों की वजह से मैं सब्र कर रही हूँ और मेरे सब्र का अल्लाह पाक ने मुझे इतना अजर दिया है कि पूरे इंडिया से लोग मुझे इतना देख रहे हैं और टॉप ट्रेंडिंग में सितारा यासीन का नाम जा रहा है। और जिस को देखो मेरे ऊपर वीडियोस बनानी है, जिनके चैनल्स नहीं चल रहे थे वो मुझे दुआएं दे रहे हैं कि आपका जब से हमने वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, हमारी वीडियोस, हमारा चैनल ग्रो किया है और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी होती है। तो दर्द अपना थोड़ा कम हो जाता है और बच्चों के लिए मुझे अच्छा फील होता है कि मैंने उनका फ्यूचर अभी से थोड़ा सेव करना शुरू कर दिया है। और मेरे हस्बैंड ने अगर कर लिया है, अब मैं उसको कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन आज मेरे हस्बैंड आपको खुद ही बताएंगे, काफ़ी लोग नहीं मानते थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप खुद ही बता दें, क्योंकि आपने किया है निकाह तो आप खुद ही बोल दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे फिर बोलते रहते हैं खुदा के बोलती हस्बैंड ने तो नहीं बोला। तो मैंने कहा कि अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है, क्योंकि कल से मुझे कह रहे हैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आप बोलना चाहते हो तो मुझे रात से बोल रहे हैं, मुझे बोलना है। मैंने कहा ठीक है आप खुद ही आकर बोलो, मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ के ऊपर। तो अभी मैं आपके हस्बैंड जो है ना अभी आपको बताइए, मैंने शेयर किया, सबने मुझे समझ बात मुझे भी सही लगी कि हाँ ये बात आप क्लियर कर दो निकाह की कि जो है ना आपने निकाह खुद किया था। नहीं, निकाह मैं खुद ही किया था। हाँ, तो किसी का वो ये तो आपने हाँ पिक्चर वीडियोस जो मुझे भेजी थी, हाँ पिक्चर वीडियो जो भी थी वो मैंने खुद ही भेजी आपको, हाँ इससे पहले कोई और ना भेजी। हाँ, मैंने खुद ही भेजी थी, उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि कोई और ना भेजे, मैं पहले ही भेज देता हूँ। तो मतलब कि ना अब जो हाँ इन अब जो भी कोई ऐसी वीडियोस बना रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरी फर्स्ट वाइफ के खिलाफ और सेकंड वाइफ के खिलाफ, तो उनको चाहिए अभी ये जो वीडियोस हैं ये बनाना छोड़ रहे हैं। अब क्योंकि जो चीज़ है हकीकत वो आपके सामने आ गया, अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता आपको। अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब शादी हो गई, सब चीज़ हो गई, शादी हो गई, सब चीज़ हो गई। जी बिल्कुल, कि आपके पास मतलब और कोई टॉपिक ही नहीं है कि सितारा यासीन के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है कि सितारा यासीन के हस्बैंड को इन्होंने अलाउ नहीं किया था, कभी कहते हैं अलाउ किया था, कभी आपने ये भी बोला है कि ये सब ड्रामा कर रही है, जैसे शादी करीब आएगी फिर बोलेगी शादी कैंसिल हो गई है। तो इस बात में मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी भी दिखा दी कि नहीं इस वजह से मैंने जो है ना आपको लाइव दिखाया हाँ कि जो ऐसे फेक बोलने वाले थे, कह रहे थे ये रियल नहीं है ये है, तो इसीलिए मैंने आपको छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो मैंने दिखाया। हाँ, हालांकि फैमिली में अलाउ नहीं था, मेरे हस्बैंड की फैमिली में अलाउ नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसे फेक बोल रहे हैं, जबकि तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तुमने सब्र किया, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि जो लोग तुम्हें गलत बोल रहे हैं मैं उन सबको बता सकता हूँ कि मेरी वाइफ ने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो रियल था, जो रियलिटी थी, और जो उस टाइम लाइव में आई थी और मैंने वो बारात देखी थी, वो एक रियलिटी थी, वो मेरे अंदर से मैंने पहले बोला कि मेरा दिल जो है ना ऐसे पत्थर नहीं है, मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो उस टाइम बर्दाश्त करके बैठी हूँ। उस टाइम जो मैंने देखा तो वो मेरे आंसू निकले। और सेकंड वाइफ है
तो उसके खिलाफ कुछ चैनल वाले हैं जो बुरा भला कह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना कहें, क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं हैं, वो बहुत शरीफ लोग हैं। और ये चीज़ें जो है ना, आपको अपने चैनल्स पे आके ऐसे बोलना, ये बहुत वो गलत बात गलत है, बात है। गलत बात है। मैंने आपसे ये कभी बात नहीं की कि मैंने हमेशा यही कहा, मैंने कहा जो अब होना था मैं उसको कुछ नहीं कर सकती कि हाँ मैं लड़की को बुरा भला बोलूँ, लड़की ने मेरे साथ ये कर दिया, लड़की ने वो कर दिया। तो जो होना था वो इसके निकाह में है। अब वो भी इसकी वाइफ है, मैं भी इसकी वाइफ हूँ, और मैं किसी की इज़्ज़त यहाँ पर ख़राब नहीं करूँगी, किसी भी लड़की की, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। बाकी जो मेरे उस टाइम मुझसे जो बर्दाश्त नहीं हुआ, जब मेरे आंसू निकले, जो कुछ हुआ वो मैंने सब